आज मैं पेसमेकर के बारे में चर्चा करूंगा। किन लोगों को इसकी जरूरत होती है, यह क्या है और इसे कैसे लगाया जाता है। क्या यह कोई मेजर सर्जरी है या माइनर सर्जरी, और पेसमेकर पेशेंट का फॉलोअप कैसे किया जाता है। पेसमेकर एक डिवाइस है जिसमें एक जनरेटर होता है और दो लीड कनेक्शन होते हैं। यह जनरेटर हम अपने बाएं तरफ छाती में पेक्टोरल मसल के नीचे लगा देते हैं और उसकी मदद से दो लीव्स को सबक्लेवियन वेन पंचर करके हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में लगा देते हैं, जिससे हमारे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है और हार्ट बीट को सामान्य स्तर पर ले आती है। आप जानते हैं कि हमारे जीवित रहने के लिए हार्ट बीट का 60 से 100 प्रति मिनट होना जरूरी है। तो पेसमेकर उनकी ही जरूरत है जिनकी हार्ट बीट कम हो गई है। जैसे कई बार उम्र के कारण एवी ब्लॉक हो सकता है, तब हार्ट बीट कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन विद स्लो वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स, जिसे हम सिक्सहाना सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जिनमें पेसमेकर लगाने की जरूरत होती है। आमतौर पर कई मामलों में, जैसे हार्ट अटैक के मरीजों को भी टेम्पररी पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। टेम्पररी पेसमेकर का मतलब है अचानक जरूरत पड़ना, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे निकाल दिया जाता है। और परमानेंट पेसमेकर उनकी जरूरत है जो बुजुर्ग मरीज हैं, जिन्हें बार बार चक्कर आ रही हैं, उनकी हार्ट बीट कम हो रही है और उनके ईसीजी में एवी ब्लॉक है। उन्हें परमानेंट पेसमेकर लगाने की जरूरत होती है। तो पेसमेकर एक आसान इलाज की प्रक्रिया है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह दिन में किया जाता है। मरीज को एक दिन पहले भर्ती होना पड़ता है। अगले दिन कुछ जांच करने के बाद अगर वह फिट होता है तो उसे कैथ लैब में ले जाया जाता है। वहां उसे पेसमेकर लगाया जाता है। सबसे पहले हम उसके पेक्टोरल रीजन में एक पॉकेट बनाते हैं। पॉकेट बनाने के बाद हम वहां सबक्लेवियन वेन पंचर करके दो लीव्स को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में लगा देते हैं। फिर उन दोनों लीव्स को जनरेटर से कनेक्ट करके सिलाई कर देते हैं और यहीं पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आमतौर पर बाहर से पेसमेकर लगा है या नहीं, यह पता नहीं चलता। यह हम एक्सरे करके समझ सकते हैं। तो पेसमेकर के भी कई प्रकार होते हैं। आपने सुना होगा सिंगल चैम्बर पेसमेकर, ड्यूल चैम्बर पेसमेकर, सीआरटी और आईसीडी। सिंगल चैम्बर पेसमेकर होता है ऐसे पेसमेकर उपलब्ध है जिनमें एक जनरेटर और एक तार होगा। यह कम खर्चीला होता है। यह केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास एक है। अगर वीवीआई पेसमेकर और जिन्हें डुअल चैम्बर पेसमेकर की जरूरत है और जिन्हें एबी ब्लॉक है, उन्हें डुअल चैम्बर पेसमेकर दिया जाता है। हमारे हृदय को कौन सा एक जनरेटर और दो तार दिया जाता है और एक पेसमेकर किस विशेष प्रकार का होता है। सभी मरीज जिनमें हार्ट फेल्योर विकसित हो गया है, जिनके हाथ पैर में सूजन है, जिनकी सांस की तकलीफ दवा खाने के बाद भी कम नहीं हो रही, उन्हें हम ट्रिपल चैम्बर पेसमेकर, जिसे सीआरटी कहते हैं, लगाते हैं। इसमें तीन लीड्स होती है, एक राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल और एक एलवी कैविटी में। एक और पेसमेकर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आईसीडी कहते हैं, जो दिल को झटका देने का काम करता है कुछ खास प्रकार के हार्ट के लिए। जिन मरीजों में एरिथमिया विकसित हो जाता है, जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, या कुछ मरीजों में अचानक कार्डियक डेथ से बचने के लिए हम यह आईसीडी लगाते हैं, जो जरूरत पड़ने पर दिल की धड़कन बढ़ जाने पर शॉक डिलीवर करता है। यह एक तरह से सरल है। मैंने चर्चा की कि पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं और किन मरीजों को लगाए जाते हैं। अब आते हैं पेसमेकर के बाद की देखभाल पर। पेसमेकर लगवा देने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। पेसमेकर लगाने के बाद मरीज को ऑपरेशन टेबल से हटाकर हमारे पास लाया जाता है। तब उसका एक्सरे कर पेसमेकर की पोजीशन और ईसीजी से पुष्टि की जाती है। इसके बाद मरीज को 2 दिन अस्पताल में रखकर एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि टांके की जगह संक्रमण न हो। फिर मरीज को 15 दिन बाद फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है और हर 6 महीने या 1 साल में जिस कंपनी का पेसमेकर लगाया गया है उसके साथ फॉलोअप जरूरी होता है। बैटरी की लंबी उम्र आमतौर पर 7 से 10 साल होती है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि पेसमेकर लगवाने के बाद यह आजीवन चलेगा। ऐसा नहीं है। 7 से 10 साल के भीतर आपके पेसमेकर की बैटरी कम हो जाएगी और तब आपको फिर जनरेटर रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। अब पेसमेकर के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में अब आमतौर पर एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल करके अगर हमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, अगर कोई और समस्या हो और एमआरआई करवाना जरूरी हो, तो हम कर सकते हैं। एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर महंगे होते हैं। जो पेसमेकर एमआरआई कंपैटिबल नहीं है, उनकी कीमत कम होती है। अब बात करते हैं पेसमेकर मरीज की फॉलोअप की। उसे डॉक्टर के पास 3 या 6 महीने बाद फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, ताकि देखा जा सके कि हार्ट बीट नियमित है या नहीं, पेसमेकर एंड ऑफ लाइफ पर तो नहीं है, या बैटरी बदलने की जरूरत है।
मैं उन्हें सलाह दूंगा कि पेसमेकर आमतौर पर बाईं ओर लगाया जाता है, इसलिए वे मोबाइल दाहिने हाथ से इस्तेमाल करें और मोबाइल को शर्ट की जेब में न रखें। मोबाइल को पैंट की जेब में रखें। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है। अगर वे माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें जानना जरूरी है कि अगर कभी मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़े या एयरपोर्ट जाना हो तो क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से गुजरना पड़े तब उन्हें यह जानना चाहिए कि उनके पास हमेशा पेसमेकर कार्ड होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें अथॉरिटी को बताना चाहिए कि उनके पास पेसमेकर है, ताकि उन्हें विशेष रूप से उन जगहों से गुजरने की अनुमति मिल सके। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रिक डिटेक्टर से गुजरते हैं तो आपके पेसमेकर की गतिविधि बंद हो सकती है। इसलिए मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि हमेशा अपना पेसमेकर कार्ड अपने पास रखें। पेसमेकर बिना जरूरत के नहीं लगाया जाता। जब हार्ट बीट कम हो जाती है, आमतौर पर बुजुर्ग मरीजों को ही लगाया जाता है और इसे 8-10 साल बाद फिर बदलना पड़ता है। इसे लेकर डरने की बात नहीं है। नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह ले। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।